नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं बल्ली गुरु क्लासेस। आज के वीडियो में हम आप वही सिखाएंगे सिद्ध करने वाले जितने क्वेश्चन हैं त्रिकोणमितीय तादात्म्य पर, वो सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू। चलो देखो, पहला सवाल क्या दिया है। पहला सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। पहला सवाल क्या दिया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करना है, 2। तो पहले हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बन जाएगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बन जाएगा। और आप लोग सूत्र जानते होइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते होइएगा, a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी दोनों सूत्र पर इसका रख देंगे, a प्लस बी वाले सूत्र पर इसको और a माइनस बी वाले सूत्र पर ये cos थीटा माइनस साइन थीटा को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको a मान लिया, इसको मान लिया b, तब क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 के जगह 2, a के जगह cos थीटा, अब b के जगह क्या, साइन थीटा, प्लस के जगह प्लस, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a के जगह cos थीटा और b के जगह साइन थीटा। अब देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सूत्र में हम पढ़ाए थे जब सूत्र पूरा बताए थे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, इसमें भी देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1, अब माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ प्लस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो प्लस माइनस दोनों कट गया। अब क्या बच गया, इधर भी 1 और यहाँ भी बच गया 1, यानी बराबर कितना आ गया, 2। यही ना हमारा RHS में है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। चलो दूसरे सवाल को देखते हैं। क्या बोला है, साइन 4a माइनस cos 4a इक्वल टू, हमको सिद्ध करना क्या है, साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a बराबर हमको सिद्ध करना है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। यही ना सिद्ध करना है हमको, प्रश्न में क्या दिया, यही ना दिया है, साइन 4a माइनस cos 4a इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। तो चलिए हम लोग LHS पहले लेते हैं। ये देखो, साइन 4 है, यहाँ पे cos 4 है। तो 10th में तो अभी तक हम लोग कभी 4 वाला सूत्र नहीं पढ़े हैं, स्क्वायर पावर तक पढ़े हैं। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं अलजेब्रा से, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यह सूत्र हम लोग पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, साइन 4 है तो इसको साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 2, 2 का पावर 2 कितना हो गया, साइन का पावर 4 हो गया। अब माइनस कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर कर सकते हैं, यही ना LHS में हो जाएगा। तो साइन 4 हो गया, यह भी कॉस 4 हो गया। अब ये देखो कितना हो गया, साइन, अब ये जब 4 वाला हो गया तो अब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र पर आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब साइन स्क्वायर a
प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसके बदले हम लोग 1 लिख सकते हैं इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो तो यही मिडिल टर्म है, यही ना मिडिल टर्म था, सिद्ध करना था साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब RHS भी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, हमको लाना किस में है, कॉस में। तो साइन को हम लोग कॉस में बदल लेंगे। तो साइन को कॉस में बदलने का सूत्र पढ़ाए थे हम आप लोगों को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर है। अब माइनस में ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब 1 इधर माइनस में 1 कॉस स्क्वायर है, फिर 1 कॉस स्क्वायर है, कितना हो गया टोटल 2 कॉस स्क्वायर है। तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, यही ना हमारा RHS में है। देखिए तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होगा, RHS सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ। चलो अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दो, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। LHS में हमको क्या दिया है, LHS में दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो अब इसका LCM ले लेते हैं क्योंकि इधर RHS में हम लोग देख रहे हैं कि इस दोनों का गुणनफल है, इसका मतलब इस दोनों का LCM ले लिया जाए और ऊपर में चेंजिंग करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन और प्रूफ क्या करना है उसको जरूर देखना, क्योंकि उसी से आपको आगे का रास्ता दिखेगा, जो हाँ किधर मतलब कौन सा सूत्र लगाएं, क्या करें ताकि RHS आ जाए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा का LCM लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। और साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कट गया, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस ये बीटा से बीटा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब देख रहे हैं जो ऊपर इधर RHS में क्या है, कॉस में है, और हमको आ रहा है साइन में। इसका मतलब साइन वाले को हम लोगों को किस में बदलना होगा, कॉस में। तब इसको कॉस में बदलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये साइन स्क्वायर बीटा के बदले लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि RHS में भी हमारा जैसे का तैसा ही है। तो हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इधर देखो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस से अब इसमें गुना हो जाएगा सब में, तो -1 में हुआ था 1 -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बटा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 है, तो प्लस माइनस कट गया, क्या बच गया हमारा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में यहाँ पे है कॉस स्क्वायर बीटा बटा में क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यही ना हमारा RHS में है, बराबर RHS। चौथा सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए सिद्ध करना है। LHS में क्या दिया है, देखो दिया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। ठीक,
अब हम लोग ध्यान देंगे कि RHS में हमको cos A लाना है, इतने सब के काट कूट के कितना लाना है RHS में cos A। तो LHS देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, sec A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन A। अब अलजेब्रा का गुना हम लोग सीखे हैं, 2 अगर अंक हो इधर भी 1 से पहले सब में गुना करेंगे, फिर माइनस साइन A से सब में गुना कर देंगे। तो 1 से सब में गुना किए तो कितना आ गया sec A प्लस tan A। अलजेब्रा में यही ना होता है गुना रे, यहाँ 1 से पहले sec में किए, फिर 1 से tan में किए, फिर अब माइनस साइन A से sec में करेंगे, तो माइनस साइन A से sec में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन A इंटू sec A हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन A इंटू tan A। ठीक, अब हमको लाना है cos में और इधर tan sec में है, तो सबको हम लोग क्या बदल देंगे, साइन cos में बदल देंगे ताकि कहीं साइन वगैरह कट जाए और cos आ जाए। तो sec को सूत्र सब याद रखिएगा तभी बनेगा, सूत्र नहीं याद होगा तो एक भी हिसाब नहीं बनेगा। तो sec का सूत्र क्या होता है 1/cos A प्लस tan का सूत्र क्या होता है साइन A/cos A माइनस साइन A तो साइन A, sec A क्या होता है 1/cos A माइनस साइन A और tan A क्या होता है साइन A/cos A, यही ना। अब सब का बटा में क्या है cos A cos A cos A है, तो हम सब का एलसीएम ले लेते हैं cos A। ठीक, सब का एलसीएम क्या ले लिए cos A। अब cos A से ये कट गया, कितना बच गया 1 ऊपर प्लस ये कितना लिखा जाएगा साइन A, ये माइनस में आ जाए, cos के जगह cos कट गया, एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या बच जाएगा साइन A माइनस cos से cos कट गया, ऊपर 2 बार साइन है तो यह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस में साइन A है माइनस में साइन A है, कट गया, अब ऊपर क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A, अब बटा में क्या हो गया cos A। अब हम लोग सूत्र पढ़े हुए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है cos स्क्वायर A, अब बटा में cos A। अब cos स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है cos 2 बार है, यानी cos A इंटू cos A है, अब बटा में क्या है cos A। अब एक cos A से एक cos A कट गया, बराबर cos A बराबर RHS। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर। आज के वीडियो का है अंतिम क्वेश्चन 5वां प्रश्न, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोला है 1/1 माइनस cos थीटा, 1/1 माइनस cos थीटा माइनस 1/1 प्लस cos थीटा बराबर हमको क्या सिद्ध करना है 2 cos थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cot थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए पहले LHS को हम लोग देखते हैं। LHS में क्या दिया है, LHS में क्या दिया है 1/1 माइनस cos थीटा माइनस 1/1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे दोनों का क्या करेंगे, इधर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा में है और 2 cos थीटा में, तो इस इधर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना हो जाएगा तो आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब 1 माइनस वाला तो माइनस वाला कट जाएगा, ऊपर वाला क्या बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा और माइनस 1 माइनस cos थीटा। ये एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम में हर से ये इसमें भाग देते हैं, अगर कट गया तो ऊपर इससे जो बच गया उससे ऊपर वाले में गुना कर दिए, ये तो एलसीएम है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस cos थीटा, अब माइनस से इसमें गुना करो तो -1 अब प्लस
कॉस थीटा। अब बटा में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अभी हम समझाए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस में एक माइनस में एक कट गया, ऊपर क्या बच गया, 2 कॉस थीटा। यहाँ पे भी प्लस में एक कॉस है, इधर एक, तो कितना हो गया 2 कॉस थीटा। अब बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र हम पढ़ाए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो यही मिडिल टर्म है, तो एक तो प्रूफ हो गया मिडिल टर्म क्या, 2 कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको ये सिद्ध करना है 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो जब ये आ गया तो इससे लाना ये काफ़ी आसान है। देखो कैसे, 2 कॉस थीटा को हम लिख दे कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 2 बार गुना हुआ है, तो इसको हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी 2 गुना कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा। अब ये तो दोनों सूत्र पे ही है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कौन थीटा, कॉट थीटा, इंटू 1 बाई साइन, यानी साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, तो यहाँ पे COSEC कॉसेक थीटा बराबर RHS। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।